नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे 100 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। वीकेंड कर्फ्यू इसी हफ्ते से लागू होगा। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। मनीष सिसोदिया ने कहा, सभी सरकारी दफ्तर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को ऑनलाइन या फिर वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। प्राइवेट ऑफिस 50% काम के साथ ही खुलेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ ही चलेंगी, लेकिन मास्क के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं। बिना काम के लोग बाहर ना निकलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना संक्रमित। तो पॉजिटिव पाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में किया खुद को क्वारंटीन। उन्होंने सभी संपर्क में आए लोगों से जांच कराने का आग्रह किया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैंने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। पिछले दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए वो खुद को आइसोलेट कर जांच कराएं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि शहर में पॉजिटिविटी रेट 6% है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या में एक सप्ताह में अपने पीक पर होगी। सत्येंद्र जैन ने कहा, कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में इसके गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे, ना ही उन्हें अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत महसूस हुई। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, परसों रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो पत्नी और उनका पूरा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट करके दी जानकारी। दिल्ली एम्स ने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द की। काम पर लौटने का आदेश जारी किया। अगले आदेश तक डॉक्टर्स की छुट्टियों पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब में कोरोना की नई पाबंदियां लागू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। बार, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ ही खुल सकेंगे। स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखने के दिए निर्देश। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1892 हुई, जबकि 766 मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में अब तक सबसे अधिक 568 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में 382, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121 मामले आ चुके हैं सामने। पिछले 24 घंटे में 37,379 नए मामले आए सामने। 124 की गई जान। 11,007 मरीज रिकवर हुए। पटियाला में राजेंद्र हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज में करीब 100 डॉक्टर और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर। गुरदासपुर में भी बढ़ने लगा है कोरोना का कहर। एक दिन में 14 नए संक्रमित मिले। सरकारी ऑफिस को लेकर आदेश जारी। लुधियाना में मेडिकल स्टाफ ने किया हड़ताल का ऐलान, जिससे बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान पर नजर आ रहा है संकट। मुंबई के भिवंडी में फूटा कोरोना बम। सरकारी आश्रमशाला में 18 छात्र कोरोना संक्रमित, तो सभी छात्र किए गए आइसोलेट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने 50% सीमित की कर्मचारियों की उपस्थिति। बाकी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। मिजोरम में कोरोना के 347 नए मामले आए सामने, जबकि 2 मरीजों की मौत। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 1834। पटना एनएमसीएच में बढ़ी कोरोना संक्रमित डॉक्टर और मेडिकल छात्र छात्राओं की संख्या। 3 दिनों में बढ़कर हुई 168। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्नी, बेटी और बहू समेत 18 लोग कोरोना संक्रमित। झारखंड में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर सोरेन सरकार ने लगाया मिनी लॉकडाउन। स्कूल, जिम, स्टेडियम, पार्क से लेकर सभी धार्मिक स्थल किए गए बंद। आईआईटी खड़गपुर के 31 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कैंपस में ही किए गए क्वारंटीन। गोवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 26 जनवरी तक बंद किए गए कक्षा 8 और 9 के स्कूल। कोविड टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया फैसला।
तेलंगाना में 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार, कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। महाराष्ट्र के भिवंडी में आश्रम स्कूल के 28 छात्र और 2 स्टाफ मेंबर पाए गए कोरोना पॉजिटिव, ठाणे नगर निगम ने दी जानकारी। त्रिपुरा में पीएम मोदी ने अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से 3 उपहार मिले। पहला उपहार कनेक्टिविटी का, दूसरा मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूलों का और तीसरा उपहार त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का। पीएम मोदी ने मणिपुर में 4800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है। आपके वोट में बहुत शक्ति है। पूर्वोत्तर में लगातार विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है। यहाँ के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है। पीएम ने कहा जब मैं प्रधानमंत्री नहीं बना था उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया हूं। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है, इसीलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर आ गया। सहारनपुर के देवबंद में सीएम योगी ने 112 योजना और एटीएस सेंटर का शिलान्यास किया, लोकार्पण भी किया। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव को सपने बहुत आ रहे हैं, सपने में भगवान आ रहे हैं, आज राम और कृष्ण याद आ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ सबको याद है। पिछले 5 वर्षों में यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बना है। प्रदेश में दंगा नहीं, गन्ना उत्पादन होता है। अलीगढ़ के हरदुआगंज के कासिमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट की 10वीं यूनिट का सीएम योगी ने किया लोकार्पण और जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा कि वो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं और कहते हैं कि भगवान उनके सपने में आए थे। कृष्ण की नगरी में ही पिछली सरकार का सबसे ज्यादा दंगा कोसी में ही हुआ था, वहीं पर जवाहर बाग कांड भी हुआ था। सीएम ने कहा जब लूट करने वालों पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी सैफई में बैठे लोगों को होती है, इटली वाले भाई बहनों को होती है। अब तो बहन जी भी बोलती हैं कि माफियाओं पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। सीएम ने कहा ऊर्जा विभाग ने 4.5 साल में काफी काम किया है। पहले बहुत महंगे दामों पर एग्रीमेंट होता था, इसका बोझ जनता पर पड़ता था, गरीब परेशान रहता था। सीएम योगी ने कहा कि आज कोई भी गरीब को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। गरीबों का पैसा दीवारों में चुनवा कर रखते थे ताकि दंगा करा सके, गरीबों की संपत्ति लूट सके। लुधियाना दौरे पर बीजेपी के पंजाब प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सिख समुदाय के लिए बीजेपी सरकार के जरिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो जनता के लिए काम करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही पंजाब में होने वाली रैली की सफलता के लिए पूरी मेहनत के जुटने के निर्देश भी दिए। दिल्ली एनसीआर में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। इस बार यह छापा एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर पड़ा। आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए अजय चौधरी इंटरप्राइजेस के नोएडा, दिल्ली और आगरा समेत कई जगह पर ठिकानों पर रेड मारी। दिल्ली में राजपथ पर अपने खतरनाक स्टंट दिखाने के लिए बीएसएफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीएसएफ की महिला विंग सीमा भवानी ने डेयर डेविल बाइक स्टंट की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के बीकानेर में हंगामा, बीकानेर में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी, पुलिस पर फेंके गए पत्थर। बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राएं दब गईं, बच्चियों के जूते चप्पल भी सड़क पर बिखरे नजर आए। बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले ही दिन 40 लाख से अधिक बच्चों को लगी वैक्सीन। पीएम मोदी ने टीका लगवाने वाले बच्चे और उनके माता पिता को दी बधाई। सुरक्षा चुनौती और उभरते खतरों पर अमित शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। सुरक्षा एजेंसियों को से लेकर खुफिया विभाग के अधिकारी भी रहे शामिल।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने चार्जशीट में किया खुलासा। वारदात से पहले तिकुनिया के एक होटल में रुके थे आरोपी। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज भी किया पेश। हाईकोर्ट में न्यायाधीश और अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को मिली मंजूरी। राष्ट्रपति ने सीजेआई से चर्चा के बाद ही दी हरी झंडी। कन्नौज में पंपी जैन के घर से 50 लाख कैश और 90 लाख का मिला सोना चांदी। दुबई में भी पंपी के विला होने की खबरें। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट। 7 जनवरी तक मौसम में लगातार रहेगा बदलाव। मुंबई पुलिस साइबर सेल ने बुलीबाई ऐप के सिलसिले में बेंगलुरु से 21 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया। आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए ही मिलेगा एडमिशन। नए शैक्षिक सत्र से लागू होगी व्यवस्था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल के छात्रों पर टिप्पणी पर 2 गुटों के बीच मारपीट। गुटबाजी में एक छात्र घायल। कर्नलगंज थाने पर धरने पर बैठे बीवीपी के छात्र। सुल्तानपुर में पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेता रीता यादव को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सीएचसी में जारी है इलाज। बर्फ की सफेद चादर से ढकी लाहौल स्पीति की सड़कें। अटल टनल रोहतांग के पास हुई भारी बर्फबारी। आरबीएल बैंक को लगा एक और झटका। दिसंबर तिमाही में 2.58% घट गया कुल डिपॉजिट। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा फैसला। 200 रुपए के ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को दी हरी झंडी। आरबीएल बैंक को एक और झटका। दिसंबर तिमाही में 2.58% घट गया कुल डिपॉजिट। एप्पल ने रचा इतिहास। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली बनी पहली कंपनी। अमेजॉन की मध्यस्थता कार्यवाही को अवैध घोषित करे अदालत। फ्यूचर रिटेल ने की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग। दिसंबर में रिकॉर्ड $37.29 अरब बढ़कर हुआ निर्यात। पिछले महीने से 37% ज्यादा दर्ज की गई बढ़ोतरी। समीर वानखेड़े का एनसीबी में पूरा हुआ कार्यकाल। दोबारा भेजे गए डीआरआई। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या। सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश बर्फबारी की दी चेतावनी। सड़क और हवाई यातायात के प्रभावित होने की जताई आशंका। एलएसी के पास चीन ने तैनात किए 60,000 सैनिक। भारत में भी लद्दाख में बढ़ाई निगरानी। सफेद अटैक से सहमा सुपर पावर अमेरिका। सफेद चादर में लिपटा वॉशिंगटन डीसी। बर्फीले तूफान के बीच वायरन के विमान की हुई लैंडिंग। चीन ने सीमावर्ती हमले में घुसपैठ कर नेपाल की जमीन पर किया अतिक्रमण। शेर बहादुर देउवा सरकार ने साधी चुप्पी। वॉशिंगटन में जबरदस्त बर्फबारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 30 मिनट तक वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट 1 वे पर विमान में फंसे रहे। बर्फीले तूफान की वजह से बाइडेन का काफिला एयरफोर्स पर करता रहा इंतजार। सड़क से बर्फ हटाने के बाद ही विमान से बाहर निकले बाइडेन। अमेरिका में बर्फीला तूफान और कोरोना का डबल अटैक। 2600 अमेरिकी फ्लाइट समेत 4400 विमान अमेरिका में फंसे रहे। अमेरिका में बढ़ा ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले। अगले हफ्ते खुलने वाले स्कूल फिलहाल बंद। पेरेंट्स की चिंता जताने के बाद सरकार का फैसला। कनाडा में कोरोना के नए वेरिएंट का कहर। ओंटारियो प्रांत में स्कूल बंद। ऑनलाइन क्लासेस के आदेश। हॉस्पिटल में गैर जरूरी सर्जरी पर रोक। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 1,57,758 लोग कोरोना से संक्रमित। मौत के मामले में पिछले हफ्ते के मुकाबले 70% की कमी। एक दिन में 43 की गई जान। कोरोना से जंग के लिए बेल्जियम सरकार का बड़ा फैसला। फाइजर कंपनी से खरीदेगी एंटी कोरोना पिल्स। पैक्सलोविड की 10,000 डोज।
एटॉमिक हथियार पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन का बड़ा ऐलान। साझा बयान में बोले, दुनिया की 5 महाशक्तियां हमारे परमाणु हथियार एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी इवांका और जूनियर ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने जारी किया समन। पारिवारिक बिजनेस की संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। ब्राजील के राष्ट्रपति के एक अस्पताल में भर्ती पेट की बीमारियों से हैं पीड़ित। नीदरलैंड में बढ़ते कोरोना के बीच सरकार ने स्कूल खोलने का किया ऐलान। 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद 10 जनवरी से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे। भारतीय अंडर-19 टीम के मुख्य कोच ऋषिकेश कानितकर ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कानितकर ने जीत को कहा सही दिशा में बढ़ाया गया कदम। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग टेस्ट का दूसरा दिन। लंच से पहले शार्दुल ठाकुर का कमाल, अफ्रीका को लगातार दिए झटके। स्लिप डिस्क की समस्या के कारण नहीं खेल रहे कप्तान कोहली। 2018 में भी झेल चुके हैं स्लिप डिस्क की समस्या। अहमदाबाद आईपीएल टीम के मुख्य कोच होंगे आशीष नेहरा। इस बार आईपीएल में 8 की जगह 10 टीमें खेलेंगी। 2022 आईपीएल की नई टीमें होंगी अहमदाबाद और लखनऊ। पाकिस्तान के अंतरिम कोच सकलैन मुश्ताक ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टीम के लिए विदेशी कोच की मांग की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही है एशेज सीरीज में अब तक 11 लोग कोरोना संक्रमित। इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड और ट्रेविस हेड सिडनी टेस्ट से हुए बाहर। फिल्म एंड टेलीविजन निर्माता एकता कपूर हुई कोरोना वायरस से संक्रमित। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित। लीलावती अस्पताल में भर्ती। मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट में उतरे फरहान अख्तर और स्वरा भास्कर। स्वरा ने ट्वीट कर कहा, मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन बेचना सही नहीं है, ये किसी नरसंहार से कम नहीं। एक्टर नकुल मेहता का 11 महीने का बेटा हुआ कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले ही नकुल मेहता भी हुए थे कोरोना से संक्रमित। 2022 में फिल्म निर्माण में लगेगा खिलाड़ियों का तड़का। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी में आएंगी 3 बड़ी फिल्में, रक्षाबंधन, OMG 2 और राम सेतु। एक्टर रामचरण और NTR के एक सीन पर हर दिन खर्च हुए 75 लाख रुपए। फिल्म RRR डायरेक्टर ने किया खुलासा। बच्चे की तरह बॉल के साथ खुद ही खेलता नजर आया नन्हा डॉगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ क्यूट वीडियो। एक्सरसाइज के चक्कर में लड़की का बिगड़ा बैलेंस, तेज बहती नदी में गिरी धड़ाम। हैरान करने वाला वायरल वीडियो। विशालकाय अजगर की पीठ पर मजे से सवारी करते दिखा मेंढक। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बत्तख ने कमाल की एक्टिंग कर कुत्ते को दिया चकमा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मजेदार वीडियो।